हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम के काफ़ी ही महत्वपूर्ण जीके और बिहार से संबंधित जीके का सेट तैयार किया है। ये जीके आपको बीपीएससी, बीपीएसएससी तथा बिहार के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगी, तो इसे कॉपी में नोट कर याद कर लीजिएगा। मैं आपके लिए आने वाले दिनों में बीएसएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए जीके का भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके एक स्ट्रैटेजी बना सकेंगे कि किस तरह का सवाल जो है ऐसे परीक्षाओं में पूछने की संभावना होगी, ठीक है, या हो सके यही सवाल आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ ले। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारी ये प्रयास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? ठीक है, एक प्रांत के रूप में यानी एक राज्य के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? तो किशनपुर में। ठीक है, एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? किशनपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ स्थित है? तो एशिया में सबसे बड़ी गोखुर झील जो है कांवर झील बेगूसराय। ठीक है, कौन है? कांवर झील बेगूसराय में अवस्थित है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये केशव। ठीक है, धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है? तो केशव का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब लगाई जाती है और किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगाई जाती है। ठीक है, और ये सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर का जो मेला है वो पूरे एशिया में क्या है? सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मेला है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? ठीक है, बिहार में रेल पहिया कारखाना जो है बेला दरियापुर सारण यानी कि छपरा में। ठीक है, बेला दरियापुर सारण में अवस्थित है। चलिए अगला है, हमारा अगला सवाल है, पाल युगीन कलाकार, ठीक है, पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के निवासी थे। ठीक है, पाल युगीन यानी पाल वंश की बात कर रहा है। ठीक है, पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के। मार्च 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? तो मार्च 2016 के अंत तक 661 थी। ठीक है, कमर्शियल बैंकों की संख्या, जो कि अब बढ़ गई होगी। ठीक है, चलिए धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए थे? तो ये बुद्ध काल में। ठीक है, बुद्ध काल 6ठी सदी ईसा पूर्व। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में पाए गए थे? बुद्ध काल में। अगला है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? तो उज्जैन पर्वत। ठीक है, उज्जैन पर्वत जो कि गुजरात में अवस्थित है। चलिए अगला है, खादर मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो खादर मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है खादर। ठीक है, खादर एक होता है बांगर, ये दोनों जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। ठीक है, अगला है, झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हुई? तो झारखंड से अलग होने के बाद बिहार राज्य की राज्यसभा, या सीधे बोलिए बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अगला है, युक्ति योजना। युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई है? तो 23 अप्रैल 2011 को। योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? 25 अप्रैल 2011 को। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि नव नालंदा महाविहार नालंदा में आपको खंडर, ठीक है, जो कि आप पहले ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, अभी वो खंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, यूनानियों ने किसे अमित्रचेट्स
चेट्स या अमित्रघात, ठीक है, यूनानियों ने किसे अमित्र चेट्स या अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था? तो बिंदुसार, जो कि अशोक के पिताजी का है नाम है, ठीक है। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, या कहिए तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यूनानी राजदूत एवं इंडिका, ठीक है, यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो थे आपको सिकंदर महान के क्या थे? ये सेल्यूकस निकेटर जो उनके सेनापति थे, उन्होंने ही इन्हें क्या कहा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेगास्थनीज को उन्होंने ही भेजा था, ठीक है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के ये क्या थे? राजदूत थे मेगास्थनीज। चलिए अगला है घोघा झील। घोघा झील कहाँ स्थित है? तो मनिहारी कटिहार में है, ठीक है। घोघा झील कहाँ अवस्थित है? तो मनिहारी, कटिहार के मनिहारी जगह में। अगला है खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था, ठीक है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था, ठीक है। ये बिहार का जो है ना जनजातीय विद्रोह है एक प्रकार का। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। ये मैंने पिछले किसी वीडियो में पढ़ाया भी है। चलिए अगला क्या है दोस्तों, ये जो है जितने भी प्रश्न हैं ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार एसआई या बिहार बीपीएससी बीएसएससी इसी सब में पूछेगी, ये सारे परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए बढ़िया से इसे याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। आपको हो सकता है बिहार का ना पूछ करके, लेकिन अन्य जो सवाल हैं वो हो सकता है सेंट्रल के रेलवे एसएससी में भी ये सवाल पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप इसे बढ़िया से याद कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खोंड जनजाति, खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर में, ठीक है, भोजपुर के शाहाबाद में। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर में। चलिए खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में है, इसकी स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1891 में की गई थी, ठीक है। ये बहुत सारे सेट्स में पूछी भी गई हैं, जो नॉर्मली सेट होते हैं या क्वेश्चन, उसमें आपको ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला है बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 40, ठीक है। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? तो शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। अगला है 18 से 29 अगस्त 1920 को, 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, ठीक है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ठीक है, ये कथन किस शासक का है? तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये महान अशोक महान ने कहा था। छंदोग्य उपनिषद, सॉरी 10 पद्धति, छंदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ठीक है, ये उपनिषद काफ़ी बार पढ़ा गया इसीलिए छंदोग उपनिषद बदल दिया, माफ़ कीजिएगा। छंदोग 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वीरेश्वर ठाकुर ने की थी, ठीक है, वीरेश्वर ठाकुर ने। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो संगी मस्जिद, ठीक है, संगी मस्जिद। पटना में स्थित पत्थर का जो मस्जिद है, ये सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। पत्थर की मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो पटना में, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? संगी मस्जिद। भारत वैगन एंड इंजीनियर कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये मोकामा पटना में है, ठीक है, पटना के मोकामा जगह पर है अवस्थित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? ठीक है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वे कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये सवाल बहुत बार पूछी गई है। चलिए अगला है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की उल्लेख हुआ है? ठीक है, सवाल को रिपीट कर देता हूँ। ऋग्वेद के किस मंडल में किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अगर मंडल पूछे तो 10वां और सूक्त पूछे तो पुरुष सूक्त में। अगला है धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था? तो देवपाल, ठीक है। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? देवपाल। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो चकरा युद्ध को, ठीक है, चकरा
युद्ध को। अगला है अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो गुरनार मिडल ने किया था। ठीक है, रोलिंग प्लान जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? गुरनार मिडल ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82% है। ठीक है, 63.82%। अगला है 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो जौनपुर। ठीक है, यूपी के जौनपुर। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, 1857 में विद्रोह जो हुआ था बिहार से, जो कि आपको जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? जो कि अभी आरा में अवस्थित है। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने किया था। और पटना का तो पीर अली ने। ठीक है, पटना से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो पीर अली थे। चलिए अगला है झारखंड में निर्माणाधीन कोयला कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगी? ठीक है, झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगी? तो औरंगाबाद को। चलिए अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलिए अगला है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। अगला है 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? तो अतरंजी खेड़ा। ठीक है, 1050 ईसा पूर्व से आसपास गंगा घाटी के में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला है? तो अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला है तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन। तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान के सेडई शहर में। ठीक है, जापान के सेंडई शहर में। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 हो गई है। ठीक है, 75। और विधानसभा में 243, 243। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया? तो नखास पिंड को। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? नखास पिंड को। दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सारे के सारे ही प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? ठीक है, 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया। ठीक है, विदेह के राजा, विदेश बोल दिए थे क्या, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। विदेह के राजा जो हैं निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए। यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात कही गई है। चलिए अगला है 1829 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो कि भागलपुर में हुई थी। तो ये राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। इसका एक सवाल मैंने ऊपर कराया है। चलिए अगला है 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? ठीक है, 1830 के दशक में पटना नगर जो है किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन। ठीक है, ये बार बार पूछी हुई सवाल है। बहावी आंदोलन कहाँ हुई थी? तो पटना में, बिहार। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.30, यानी माफ़ कीजिएगा 30 नहीं बोला जाता है, 11.30 इस तरह से %। ठीक है,
अभी तो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो कि कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई, लेकिन जब भी जनगणना से सवाल पूछेगी तो 2011 से संबंधित ही पूछेगी, और बीपीएससी में शायद पूछी भी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो एक सवाल हो सकता है आपको 2011 की जनगणना से पूछ ली जाए, इसलिए इसे बढ़िया से टोटल जितने भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया? ठीक है, 1857 में विद्रोह जो के नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, इनके मृत्यु के बाद कौन जो थे कमान संभाले थे? तो अमर सिंह। चलिए, अगला है 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? ठीक है, 1857 में किन किन राजाओं ने, कहाँ के राजाओं जो थे, जो जमींदार जो थे, वो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, पैसे और आदमी के, यानी कि सेना दे रहे थे, सेनाओं से उनकी मदद कर रहे थे। तो ये कौन कौन थे, कौन कौन से? आपको दरभंगा, डुमराव और हथुआ। ठीक है, दरभंगा, डुमराव और हथुआ। डुमराव बक्सर से थोड़ा सा बक्सर के नज़दीक है। ठीक है, अगला है बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र के से पाइप लाइन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? तो नरकटिया, असम। अगला है झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये मैंने पहले बता दिया, 243। अब विधान परिषद 75। चलिए, अगला है धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों से समकालीन थे? धीमन और उनके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? धर्मपाल और देवपाल। ठीक है, ये एक लेखक थे। चलिए, अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, किन खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का अधिकार है? तो पाइराइट। ठीक है, किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है, यानी कि सिर्फ बिहार का अधिकार है, तो वो पाइराइट्स के। चलिए, अगला प्रश्न है पाइराइट्स। चलिए, अगला है किस अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। ठीक है, अगला है 1899 से लेकर के 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। ठीक है, ये जनजातीय विद्रोह बिरसा मुंडा इसके नेता थे। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई? तो खुटकट्टी भूमि व्यवस्था। ये मैंने आपको बताया था, खुटकट्टी भूमि व्यवस्था क्या होता है? तो जंगलों में वैसे जगह जहाँ पर मतलब जंगल हैं, ठीक है, उनको साफ करके खेती लायक क्या बना दी जाती है? जमीन बना दी जाती है। ऐसे जमीन को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। चलिए, अगला है 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो बिहार विद्यापीठ। चलिए, अगला सवाल है 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गया में। ठीक है, अगला एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। अगला सवाल है 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की घोषणा 1934 में की गई थी। कहाँ? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। चलिए, अगला है 1935 के अधिनियम के से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? तो 30 सीट विधान परिषद और विधानसभा के लिए 152 1935 के अधिनियम में। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम का सर्वाधिक योगदान है। चलिए, बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? ठीक है, तो गया में बेरिलियम पाया जाता है। अगला है पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो रामगढ़, झारखंड। ठीक है, रामगढ़, झारखंड में 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, पटना के बांकीपुर जेल में। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो श्री कृष्ण सिंह। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बिहार विधानसभा में 1952 के ईस्वी में सदस्यों की संख्या 331 थी। उस वक्त बिहार और झारखंड एक था। ठीक है, अभी 243 है। किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो 1991 से लेकर के 2001 के वक्त। ठीक है, 28.62%। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। ठीक है, 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? गोपालगंज। ठीक है, 18.33%। 2001 से 2011 के दशक में बिहार से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा, 30.65%। बिहार के बजट 2017 से 18 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना % अनुमानित है? तो 2.8%। ठीक है, ये डाटा अब तो बदल गई होगी। चलिए अगला है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? बरौनी ताप विद्युत केंद्र को झारखंड से क्या होता है? कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, झारखंड का झरिया धनबाद जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, कटैया जो कि सुपौल में है, जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो कोसी। ठीक है, कटैया जल विद्युत केंद्र किस नदी का परियोजना अंग है? तो कोसी का। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना? 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1860 में। ठीक है, और भारत में 1853 में। ठीक है, अगला है, आज का अंतिम प्रश्न है, बौद्ध साहित्य ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जीके और कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।